नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का कंपटीशन पाठशाला में। जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो सबसे पहले उन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखते हैं। इसमें क्या किस तरह से क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन इस तरह से लिखा है 97658 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना था। तो अगर हमें 6 के स्थानीय मान की बात करें कि इसका स्थानीय मान क्या आएगा, तो हमने 6 रख दिया, इसके बाद में 3 अंक दिख रहे हैं तो 3 जीरो बढ़ा देंगे। इसका जातीय मान अगर हम निकालेंगे कि जातीय मान क्या आएगा, तो कोई भी संख्या हो उसका अंक जातीय मान या कोई भी अंक हो उसका जातीय मान वही अंक होता है। तो यहाँ पर 6 का जातीय मान जो फेस वैल्यू है वो 6 आएगा। फिर कह रहा है दोनों का डिफरेंस बताओ, डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर 4995। तो पहले का जो आंसर आएगा 5994। ऑप्शन पे देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन था 1715271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना था। इसके स्थानीय मानों में कितने का डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमको 2 7 दिख रहे हैं। यहाँ पर इस अगर 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो 7 ये पूर्णांक का क्योंकि पार्ट है तो इसके बाद 2 अंक है तो हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ये दशमलव वाला पार्ट है तो दशमलव होगा, और इसके बाद 7 है तो 7, लेकिन इसके बीच में जितने अंक होंगे उतने ही जीरो बीच में रख देंगे। एक अंक हमको बीच में दिख रहा है तो 1 जीरो रख दिया, 2 होते तो 2 जीरो रख देते। अब इसमें से डिफरेंस निकालना है दोनों का अंतर। तो 700 में 0.07 घटाएंगे तो 2 अंक दशमलव इसमें भी जीरो लगा लेते हैं। 0.07 को माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा 39996। तो 699.93 ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आए तो ऑप्शन नंबर डी जो लास्ट वाला था। तीसरा क्वेश्चन है -7 का पूर्ववर्ती बताना था। किसका पूर्ववर्ती कितना है। जैसा कि क्वेश्चन में हमने बताया था, लास्ट वीडियो में बताए थे कि पूर्ववर्ती प्रवर्ती क्या होता है। तो पूर्ववर्ती में किसी भी संख्या में अगर हम एक घटा दें तो उसका पूर्ववर्ती आ जाता है। तो -7 का जो पूर्ववर्ती आएगा वो -8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती और पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस अधिकतम संख्या से विभाजित होता है। जैसा कि ऑप्शन दे रखा हुआ है 3, 4, 6 और 8। 3, 4, 6 और 8। कोई भी विषम संख्या है, मान लो हमने विषम संख्या यहाँ पर सिलेक्ट कर ली, 3 कर लिया। इसका अगर हम पूर्ववर्ती निकालेंगे, पूर्ववर्ती का मतलब है कि ये कम करना है तो इसका पूर्ववर्ती 2 आ जाएगा। और अगर इसका हम परवर्ती निकालेंगे यानी कि ये जोड़ेंगे तो इसका परवर्ती 4 आएगा। और कह रहा है कि दोनों का गुणनफल बताओ, तो दोनों का गुणनफल यहाँ पर 8 आएगा। और किस अधिकतम संख्या से डिवाइड है। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 ऑप्शन तो यहाँ पर सीधे सीधे हटा देते हैं। 4 और 8 बचा कि 4 को रखें कि 8 को रखें। हो सकता है कि अगली संख्या केवल 4 से डिवाइड हो, 8 से ना हो। एक संख्या और हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं 5 को। 5 का अगर हम पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 4 आएगा, और इसका अगर परवर्ती निकालेंगे तो 6 आएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आएगा, जो कि 4 और 8 दोनों से डिवाइड है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि अधिकतम संख्या बताना है, तो 4 और 8 में जो बड़ी संख्या है वो 8 है। इसका जो आंसर आएगा वो 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन था एक परिमेय संख्या 5/9 है। एक परिमेय संख्या 5/9 और 5/19 है। इसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल कह रहा है कि ये संख्या और इसका योज्य प्रतिलोम, अगर इसका हम योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो किसी भी संख्या का चिन्ह बदल देने से उसका योज्य प्रतिलोम आएगा -5/19 आएगा। फिर कह रहा है उनका गुणनफल, हमने गुणा कर दिया और गुणा करने से हमको मिला 25 - 361। और फिर कह रहा है कि जो गुणनफल में आएगा उसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, यानी कि अंश को हर में और हर को अंश में बनाना है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो आएगा
गुणात्मक प्रतिलोम, तो अंश को हर में कर देंगे, हर को अंश में कर देंगे 361/25, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, तो -361/25 जैसा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखा। तो ये थे क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में दिए थे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और वो है किसी भी नंबर्स के या कोई भी फैक्टर लिखे हुए हैं उनके लास्ट में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, कितने शून्य आएंगे अंत में, और इससे क्वेश्चन मुझसे जाने की उम्मीद सबसे ज्यादा रहती है। तो देखते हैं आगे। अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। जैसे यहां पर कहते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लिखा है, और कहते हैं कि बताओ इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे गुणा करने के बाद, सॉल्व करने के बाद। तो पांचों को 20 3 का 60, 60 दूनी 120। ऐसे हम अगर जनरल से कैलकुलेट करते हैं छोटी संख्याओं में, ठीक है कोई बात नहीं, अंत में हमको एक जीरो मिला, शून्यों की संख्या एक आ। लेकिन जब हम बड़ी संख्याओं के लिए जाते हैं, फैक्टर में जाते हैं, तो ऐसे हमको नहीं रखना है, हमको वहां पर कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो इसमें से हम यहाँ पर 2 और 5 को बेस मान करके चलते हैं। अगर लास्ट में जीरो आ रहा है तो या तो 2 5 का हमको पेयर मिले, 5 दूनी कितना होता है 10, यानी कि लास्ट में हमको जीरो मिलेगा, या तो सीधे 10 20 10 का पेयर मिले, 10 20 ऐसे इस तरह से मिले, या उसकी पावर में कुछ मिले। तो 10 को हम यहाँ बेस मान करके नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर हम 2 और 5 को बेस मान करके बता रहे हैं। तो इस पर ध्यान से देखिए। अगर हमने कहा 2 गुणे 5 लिखा है, ठीक है, 10 आ गया, अंत में शून्यों की संख्या 1 आ गई, 1 जीरो मिल रहा है। इसके बाद अगर हम कह दें कि नहीं 2 बार 2 लिखा है और 1 बार 5 लिखा है, इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 बार 2 लिखा है और 1 बार 5 लिखा है। अब बताना है इसमें अंत में कितने जीरो आएंगे। तो अगर हम गुणा भी करते हैं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 में लास्ट में एक ही जीरो आएगा, मतलब 1 शून्य आ जाएगा इसमें से गुणा करने के बाद 1 शून्य। तो इसको हम ऐसे ना समझ करके इसको हम पावर के रूप में लिख लें। अगर 2 2 बार है तो 2 की घात 2 लिख दिया, 5 1 बार है तो 5 की घात 1 लिख दिया। अब हमको ये गुणा करने की जरूरत नहीं। अब हम इनके पावर से ही पहचानेंगे कि इसमें कितने जीरो आएंगे। जैसे 2 की घात 2 लिखा हुआ है, 5 की घात 1 लिखा हुआ है, मिनिमम पावर देखते हैं किसकी मिनिमम पावर है। जैसे यहाँ पर 2 की घात 2, 5 की घात 1 लिखा हुआ है, सबसे कम घात 5 की है, तो जिसकी घात कम होगी वही शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो इसके अंत में शून्यों की संख्या 1 आ जाएगी। जैसे और समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने कहा 2 की पावर 17 और 5 की पावर 13 लिखा हुआ है, 2 5 का कॉम्बिनेशन, और हमको किसी से मतलब नहीं, और फैक्टर 3 7 11 कुछ भी आ जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको केवल 2 और 5 के फैक्टर में ही कंसंट्रेट करना और उसी से क्वेश्चन को देखना। अगर इसमें 2 की घात की बात करें तो 2 की घात 17 है, 5 की घात 13 है, सबसे कम घात 5 में है 13। इसका मतलब इसके अंत में शून्यों की संख्या हल करने के बाद कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। तो इसको हम 2 और 5 को बेस मान करके यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन हमको ये भी पहचानना है कि कोई भी फैक्टर लिखे हुए हैं या कोई भी संख्याएं लिखी हैं उसमें कितनी बार 2 आएंगे, कितनी बार 5 आएंगे, ये भी तो हमको ढूंढना है। अगर सीधे सीधे इस तरह से फैक्टर में लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है उसमें से। लेकिन अगर ऐसे संख्याएं गुणा में ढेर सारी लिखी हुई हैं तो उसमें से हमको ढूंढना पड़ेगा कि कितने 2 हैं कितने 5 हैं। तो उसके लिए एक स्पेशल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और वो है फैक्टोरियल। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टोरियल, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फैक्टोरियल के बारे में देखिएगा, जैसे कह दें कि इसके सिंबल की बात करें, हमने EL लिख दिया और इसमें फैक्टोरियल का चिन्ह लगाना है। तो फैक्टोरियल मतलब ऐसे इस तरह से, ये फैक्टोरियल का सिंबल माना जाता है इसमें, या इसको हम इस तरह से फैक्टोरियल लगाते हैं, या संख्या कोई भी लिखते हैं उसको हटा ही देते हैं। ये फैक्टोरियल संख्या के लास्ट में स्टार्ट है, यानी कि अगर इनको लिखना है तो फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं और या तो फैक्टोरियल ऐसे। लेकिन फैक्टोरियल का यूज क्या है, रोल क्या है, किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो हमने फैक्टोरियल 4 लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू क्या आएगी,
तो फैक्टोरियल का मतलब है कि जो भी संख्या लिखा हुआ है उसमें एक एक कम करते जाइएगा और तब तक कम करते जाएंगे जब तक कि 1 हमको प्राप्त ना हो जाए। जैसे फैक्टोरियल 4 हमने कहा, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 6 अगर या फैक्टोरियल 7 की बात करें तो 7 से लेकर के 1 तक 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इस तरह से कोई भी संख्या अगर फैक्टोरियल में लिखी हुई है तो उसमें हमको एक एक कम करते हुए 1 तक जाना है। तो ये था फैक्टोरियल के बारे में। दूसरा, फैक्टोरियल में अगर कोई संख्या लिखी है तो हम कैसे पहचानेंगे इसमें कितने 2 हैं और कितने 5। हालांकि और भी संख्याएं आएंगी, उसमें 3 भी आएंगे फैक्टर में, 7 भी आएंगे और ढेर सारे आएंगे, लेकिन हमने कहा कि हमको शून्यों की संख्या निकालना है और शून्यों की संख्या निकालने का मतलब है हमको 2 और 5 से मतलब है और कौन से कितनी बार आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर हमने कहा कि फैक्टोरियल 100 लिखा है, फैक्टोरियल 100 में कितने 5 या कितनी बार 5 आएंगे, कितनी बार 5 आएंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या है। अगर फैक्टोरियल 100 को हम लिखें तो इसका मतलब है कि 100 × 99 × 98 × 3 2 1 1 तक इसका रिड्यूस करते हुए लाएंगे, ये फैक्टोरियल 100 की वैल्यू। और हमने कहा इसमें कितनी बार 5 आएंगे, तो क्या करते हैं जितने भी फैक्टोरियल हो उसमें 5 का भाग दे दो। अगर 5 निकालना है तो 5 का दे दो, जो भी संख्या हमको निकालना है कितनी बार आएगा उसी का भाग दे देते हैं। 5 का भाग देंगे तो 20 बार जाएगा और भाग तब तक देंगे जब तक कि भागफल उस संख्या से छोटी ना हो जाए जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी 5 से छोटी ना हो जाए। इसके बाद 20 में फिर 5 का भाग दे दो, 4 बार गया और 4 जो है वो 5 से छोटा हो गया, इसका मतलब हमको आगे भाग देने की जरूरत नहीं है। टोटल अगर हम काउंट करें तो 20 और 4 24। तो इसमें 5 कितनी बार आएंगे, 24 बार 5 आएंगे अगर फैक्टोरियल 100 की बात करते हैं। इस तरह से 5 कितनी बार हैं, 2 कितनी बार हैं, काउंट कर लेंगे। अगर इसी फैक्टोरियल 100 में बोलें कि फैक्टोरियल 100 में 2 कितनी बार आएगा, तो 2 का भाग दे देते हैं। 100/2 50 आ गया और 50 को फिर से 2 से डिवाइड किया 25 आ गया। 25 को फिर 2 से डिवाइड किया 12 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 का भाग अगर हम 25 में देते हैं तो 12 दूनी 24, एक शेष आया। लेकिन हमको शेष से कोई मतलब नहीं, हमको तो भागफल चाहिए, कितनी बार भाग जा रहा है। 12 को फिर 2 से भाग दे देंगे तो 6 आया और 6 को 2 से भाग दे देंगे तो 3 आएगा और 3 को 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2 एक बार जाएगा, शेष आया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, यानी कि शेष से कोई मतलब नहीं है। तो टोटल अब हमने देखा कि हमने 2 से डिवाइड कर लिया और कितनी बार 2 आएंगे, 50, 25 यहाँ पर है, 75, 12 87, 93, 96 और 1 97। इसका मतलब है इसमें 2 कितनी बार आएगा, 97 बार हमको 2 मिलेगा। 1 से लेकर के 100 तक गुणा में लिखा है या उसी को बोलेंगे फैक्टोरियल 100। 1 से लेकर के 100 तक गुणा में लिखें या फैक्टोरियल 100। तो इस तरह से हमको फाइंड करना है किसमें कितनी बार 2 आएंगे और कितनी बार 5 आएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से इसमें पूछे जाएंगे। सबसे पहला अगर बोले कि 1 × 2 × 3 × डाटा 50 लिखा है और मैं अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है कि शून्यों की संख्या क्या है, यानी कि इसको जब गुणा करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे इसमें से बताना है। तो 1 से लेकर के 50 तक लिखा है, एक का अंतर है। देखो 1 से जितनी भी संख्या लिखी है क्या उसको फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, बिल्कुल। अगर 1 से लेकर के 50 तक लिखा है तो इसको हम फैक्टोरियल 50 भी तो लिख सकते हैं या फैक्टोरियल 50। तो ये भी तो पूछ सकता है कि फैक्टोरियल 50 में अंत में कितने शून्य आएंगे, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो फैक्टोरियल 50 या कोई भी संख्या अगर सीक्वेंस इस तरह से लिखी या नहीं भी है तो हमने कहा कि हमको 2 फैक्टर चाहिए, एक 2 के चाहिए और एक 5 के चाहिए। तो हमको इसमें ये ढूंढना है कि कितनी बार 2 आएगा और कितनी बार 5 आएगा।
हालांकि यहाँ पर हमको 2 निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग पहले पूरा डिटेल से देखते हैं, फिर बाद में शॉर्ट में भी बताएंगे कैसे इसको और शॉर्ट में हल करते हैं। जैसे 50 है, अब सोचो हम यहाँ पर निकालना है कितनी बार 5 आएगा, तो 5 का भाग दे देते हैं। 5 जहाँ 50, 10 में 5 का भाग दे देंगे 2 आएगा, 2 में 5 का भाग देंगे जाएगा नहीं, छोटा है छोड़ दिया। तो इस तरह से हमने देखा तो हमको यहाँ पर 5 मिला, 10 और 2 12 बार 5 आएगा। दूसरा अगर हम 2 की बात करें तो 50 में 2 का भाग देंगे तो 25, और 25 में 2 का भाग देंगे तो 12 दूनी 24, और हमने कहा था शेष से हमको कोई मतलब नहीं होता कि शेष क्या है। 12 में फिर 2 का भाग देंगे तो 6, और 6 में 2 का भाग देंगे 3, और 3 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, शेष से कोई मतलब नहीं है। तो टोटल जब हमने काउंट किया 25 12 37, 43 3 46 और 1 47 बार हमको यहाँ पर 2 मिलेगा, और 12 बार हमको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो अगर इसके फैक्टर में हम लिखना चाहें तो 2 हमको मिला 47 बार, तो 2 की घात 47 और 5 की घात 12, और भी आएंगे 3 की घात 7 की घात जो भी है हमको, लेकिन हमने कहा उससे कोई मतलब नहीं, हमको तो केवल 2 और 5 चाहिए। और इसके बाद 2 और 5 के फैक्टर के बाद हमने कहा जिसकी पावर न्यूनतम हो वही शून्यों की संख्या हो जाएगी। जैसे 2 में 47 घात है और 5 में 12 घात है, ये न्यूनतम है, तो इसमें से शून्यों की संख्या जो आएगी, शून्यों की संख्या वो 12 हो जाएगी। ये इसका आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको हम डिटेल से सोचते हैं, 1 से लेकर के 50 तक लिखा हुआ है, पूरा प्रोसेस हो गया, इस तरह से क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। 1 से 50 लिखा है तो हमको ये पता चलना चाहिए कि इसमें 2 ज्यादा बार आएगा कि 5 ज्यादा बार आएगा। जैसे 5 के आने की पॉसिबिलिटी कम है और 2 की ज्यादा है, मतलब 5 कम बार आएंगे और 2 ज्यादा बार आएंगे। और हमको जब इकाई निकालना यानी कि लास्ट में 0 निकालना होता है तो जिसकी घात कम होती है वही वाला लेते हैं, वही शून्यों की संख्या होता है। तो 2 इसमें ज्यादा बार आ रहा है और 5 कम बार आ रहा है, तो क्यों हम 2 को निकालें, इसको यहां से हटा दें, काम खत्म हो गया। केवल हम 5 के लिए निकाल लें कि 5 कितनी बार आएगा। और यहाँ पर जैसे हमने देखा 5 हमको मिल रहा है 12 बार, तो जितनी बार 5 मिला वही हो गया अंत में शून्यों की संख्या। समझ में आ गया सभी को? तो पूरा हम नहीं निकालेंगे, हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि 5 ज्यादा कम बार आएगा तो कम वाला निकालना है, तो कम वाला 5 निकालेंगे तो 12 बार आएगा, तो इसका मतलब इसके अंत में शून्यों की संख्या 12 है। ये था, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। अब देखिएगा, जैसे लिखते हैं 1 into 2 into 3 into डॉट डॉट 100, और इसमें से बताना है अंत में शून्यों की संख्या क्या है। शून्यों की संख्या वही कॉन्सेप्ट, 2 के फैक्टर निकालना, 5 के निकालना है। इसको हम फैक्टोरियल 100 भी बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल 100 है, या इसको फैक्टोरियल 100 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें से अब हम यहाँ पर दोनों नहीं निकालेंगे, अब हमको पता चल गया कि इसमें से 5 कम बार आएगा, 2 ज्यादा बार आएगा, और जिसकी घात कम होती है वही शून्यों की संख्या होती है। तो 5 अगर कम बार आएगा तो सीधे 5 के मान निकालने कितनी बार आएगा, तो यहाँ पर देखो निकालते हैं कितनी बार 5 आएगा, तो 5 का भाग देते हैं 100 में देंगे तो 20 पंचे 100, 20 में 5 का भाग देंगे तो 5 को 20। अब 4 5 से कम हो गया, मतलब टोटल अगर हमने देखा तो 24 बार हमको 5 मिला। और अगर 24 बार 5 मिला, इसका मतलब है इसके अंत में शून्यों की संख्या भी कितनी आ गई, 24 आ गई। ठीक है, क्योंकि 5 की घात कम होगी तो कम वाला ही आंसर होता है। बात समझ में आ रही है सभी को? तो इस तरह से इसमें सॉल्व करना है, फैक्टोरियल का यूज करना है। अगर फैक्टोरियल में क्वेश्चन मिल रहा है तो फैक्टोरियल में हल कर देंगे जिस तरह से लिखा। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद, अब अगर इसको हम सीक्वेंस से ना रखें, थर्ड जैसे कहते हैं 2 into 4 into 6 into डाटा ऐसे लिखा हुआ है, और इसको लिख देते हैं 120 लिख देते हैं, और इसमें से बताना है मैं अंत में
शून्यों की संख्या क्या है, शून्यों की संख्या फाइंड। तो इसको हम फैक्टोरियल में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल में लिखने के लिए हमारे पास डिफरेंस 1 का और 1 से होना चाहिए। लेकिन हमको यहाँ कुछ दिख रहा है, इसमें भी 2 डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो रही हैं। लेकिन इसको अगर हम लिखेंगे तो 2 गुणे 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और इसको 2 गुणे 60 लिख सकते हैं। अगर हम कहें कि टोटल कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं, तो इसको 2 हटा करके देखो 1 2 3 डॉट डॉट 60 संख्याएं लिखी हुई हैं टोटल। लेकिन यहाँ पर हम 2 कॉमन नहीं कर सकते। कॉमन का मतलब है 2 कॉमन नहीं है, क्योंकि संख्याएं तो गुणा में लिखी हुई हैं। कि इसको ऐसे कर लें कि हम 2 लिख लें और कह दें कि नहीं 1 2 3 डॉट डॉट लिखा हुआ है, ये 60 हो गया। तो इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत है। अगर ये प्लस में होता, प्लस या माइनस में, तो हम 2 कॉमन कर लेते, बाकी जो बचता उसको रख लेते। इसका मतलब क्या है कि हमको 1 2 इससे मिलेगा, 1 2 इससे मिलेगा, 1 2 इससे मिलेगा, सभी से 2 2 मिलेंगे, और टोटल 60 पद है तो हमको 60 बार 2 मिलेगा। तो क्या हम 2 की घात 60 ऐसे बार कर सकते हैं? और अगर हमने 2 की घात 60 रख दिया तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर डॉट डॉट 60 बचेगा। और यहाँ पर देखो ये 1 2 3 डॉट डॉट 60 फैक्टोरियल 60 बना सकते हैं। इसको इसमें से हम शून्य निकाल लेते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ बाहर 2 है। अब दोनों को हमको बैलेंस करना है, मतलब दोनों को यहाँ पर चेक करना है। बाहर 2 है और इधर हमको फैक्टर क्या मिलेंगे, 2 से भी मिलेंगे फैक्टर और 5 से मिलेंगे। 2 से जो फैक्टर आएंगे, यानी 2 जो आएंगे वो 5 से ज्यादा होंगे। अगर 2 5 से ज्यादा है और बाहर भी 2 का और मल्टीप्लाई है 2 की पावर 60 तो और ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कम कौन आएगा, 5 आएगा। तो जो कम होता है केवल उसी की पावर निकालते हैं। तो केवल हम 5 की पावर निकाल लें कि 5 कितनी बार आएगा, बाकी 2 को तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम 60 में 5 का भाग दे देते हैं। 60 में 5 का भाग देंगे तो 12 पंचे 60, 12 में 5 का भाग दे देंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 2 आ गया। अब 5 का भाग जाएगा नहीं, तो इस तरह से टोटल हमने देखा 12 2 14 बार हमको 5 मिला, तो 14 बार 5 मिला। इसका मतलब है इसके अंत में शून्यों की संख्या भी कितनी आएगी, 14 शून्य आ जाएंगे, क्योंकि 5 की घात कम होगा और कम घात वाला ही उसका आंसर होगा 2 और 5। तो इस तरह से क्वेश्चन में कुछ कॉमन हो रहा है, यानी कुछ फैक्टर में बन रहा है तो फैक्टर कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हल कर लेंगे। बस समझ में आ रही है सभी को, नोट करिएगा कुछ। अब इसको यहाँ से हटाते हैं। उम्मीद है कि ये फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा सभी को। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा ताकि क्वेश्चन को हल करने में आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 into 20 into 30 into डॉट डॉट 1000 ये लिखिए, और इसमें से बताना है में अंत में शून्यों की संख्या क्या है। अंत में शून्यों की संख्या फाइंड करना है। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो यहां पर कोई सीरियल से 1 2 3 हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन सभी में दिख रहा है कि 10 से डिवाइड 10 10 10 सब में एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो क्यों ना ऐसा करें कि इससे 10 अलग कर लें, इससे 10 अलग कर लें। इसको अगर हम 10 into 1 लिखेंगे ऐसे, इसको 10 into 2 लिखेंगे, इसको 10 into 3 लिखेंगे, तो इसको 10 into 100 लिखेंगे। और इससे 10 इससे 10 इससे 10 इससे 10 टोटल कितनी बार, 100 स्टेप तक है, तो 100 बार 10 मिलेगा। तो क्या हम 10 की पावर 100 ऐसे बाहर कर लें, ब्रैकेट लगा देते हैं। इसके बाद इसका 10 निकाला 1 बचा, इसका 10 अलग किया 2 बचा, इसका 10 अलग किया 3 बचा, डॉट डॉट 100 तक आ जाएगा। और इसमें से अब बताना है कितने शून्य। 2 स्टेप हमको दिख रहे हैं, किधर वाला है किधर वाला। इसमें से तो शून्य डायरेक्ट दिख रहा है, 10 है 1 शून्य आएगा, और घात में 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब 100 शून्य हो गए। तो शून्यों में जितनी घात हो तो इसका उसका गुणा हो जाता है। तो 1 शून्य यहाँ पर है और घात में 100 है, तो इसका मतलब इसमें शून्य आ जाएंगे, टोटल 100 शून्य आ जाएंगे। याद रखिए, गुणा में घातों यानी गुणा में शून्यों के लिए गुणा नहीं करना होता है, हमको उसको जोड़ना होता है।
इसमें से अगर हम 1 से लेकर के 100 तक की बात करें कितने शून्य आएंगे, तो यहाँ पर अभी हमने हल किया था, हालांकि फिर से देख लेते हैं। इसमें 5 जो होंगे वो कम होंगे, तो सीधे 5 का भाग हम दे करके निकाल लेते हैं। 5 का भाग देंगे तो 20 पंचे 100, 5 का भाग देंगे तो 5 को 20, टोटल 20 4 कितना हो गया 24। तो इसमें हमको 24 शून्य मिले और इसमें जो शून्य मिले वो 100 शून्य मिले। इसके बाद गुणा करना, तो गुणा करने में 24 गुणे 100, 2400 नहीं रख दीजिएगा, क्योंकि समझिएगा अगर हम कह दें कि यहाँ पर लिखा है 1000 लिखा है और यहाँ 100 लिखा है, 1000 में कितने शून्य हैं 3 शून्य हैं और 100 में कितने शून्य हैं 2 शून्य हैं, तो क्या इसके गुणा करने में 6 शून्य आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि इसके गुणा करने में 3 और 2 कितने शून्य आएंगे 5 शून्य आएंगे। तो याद रखिएगा शून्य के अकॉर्डिंग जब गुणा में लिखा है तो उनको गुणा नहीं करते हैं, उनको जोड़ देते हैं। तो 100 शून्य यहां से मिले और 24 शून्य यहां से मिले, तो 24 और 100 कितने हो गए टोटल 124 शून्य हमको टोटल मिल गए। तो इसमें से अगर शून्यों की संख्या की बात करें कितने शून्य आएंगे तो 124 शून्य आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन में इस तरह से कैलकुलेट करें, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद मान लो क्वेश्चन में हमने लिख दिया 1 3 5 7 डॉट डॉट 123 लिख दिया और इसमें से बताना है अंत में शून्यों की संख्या कितनी। जितनी भी संख्याएं लिख रही हैं वो सभी ऑड नंबर हैं, विषम संख्या है, लेकिन हमको शून्य निकालने के लिए 2 का फैक्टर चाहिए और 5 का चाहिए। 5 का फैक्टर तो हमको मिल रहा है, 5 से भी मिलेगा, 15 से भी मिलेगा, 25 से भी मिलेगा, इसके ढेर सारे फैक्टर मिलेंगे, लेकिन 2 का कोई फैक्टर नहीं मिलेगा क्योंकि सम संख्या नहीं लिखी हुई है। तो इसकी घात कितनी मिलेगी 0। तो जब तक कि दोनों 5 और 2 नहीं मिलेंगे तब तक हमको कोई शून्य प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसमें केवल 5 ही मिलेगा, 2 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है इसमें शून्यों की संख्या जो आएगी वो 0 हो जाएगी। शून्यों की संख्या 0, इसमें कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो याद रखिएगा शून्य तभी आएगा जब उसमें 5 और 2 का फैक्टर सम्मिलित हो। अगर 5 और 2 का फैक्टर नहीं है तो वो शून्य नहीं प्राप्त हो सकता है उसमें से। तो इसमें शून्यों की संख्या जो आएगी वो 0, क्योंकि हमको 5 तो मिलेंगे लेकिन 2 नहीं मिलेंगे। तो 2 की घात अगर 0 बनाना है तो बना सकते हो ऐसे समझने के लिए कि 2 हमको नहीं मिलेंगे लेकिन 5 ढेर सारे मिलेंगे। अब हम यहाँ नहीं निकाल रहे कितनी बार मिलेंगे, लेकिन जिसकी घात कम होती है वही आंसर होता है। तो इसकी घात कम है 0, तो इसका शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी 0 है। तो ये ऑड नंबर के लिए हो गया। अब कुछ स्पेशल कंडीशन में देखते हैं शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए अगर हम बोले, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। हमने यहां लिखा 100 की पावर 4 लिख दिया और कहने कि इसके अंत में शून्यों की संख्या बताओ। अंत में शून्यों की संख्या बताओ। तो यहां पर अगर हम देखें तो पावर 4 लगाएंगे तो यहां पर 2 जीरो है तो 4 घात है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ 2 शून्य थे और 2 शून्य की घात 4 लग गया, तो 2 की घात 4 16 नहीं हो गया, मतलब 4 दूनी 8 शून्य हो गए। इसको हम ऐसे गुणा में कर सकते हैं। टोटल शून्य कितने आएंगे 8, क्योंकि इसकी भी घात 4 लगाने से 2 जीरो थे तो 4 बार 2 जीरो रख देंगे तो टोटल कितने जीरो आ जाएंगे 8 जीरो आ जाएंगे। तो इतनी बात याद रखिएगा। अगर हम बोलें कि शून्यों की कुछ घात लगी हुई है तो उसकी घात नहीं लगाना, उन घातों का उसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो नंबर ऑफ जीरो हमको प्राप्त हो जाएंगे। उससे कितने जीरो प्राप्त हो रहे हैं। जैसे क्वेश्चन देखिएगा इसमें किस तरह से मिलेगा, इसको याद रखिएगा। यहां से हटाते हैं अभी हम। जैसे 1 into 2 into 3 into डॉट डॉट 100। अब इसमें हम पावर बढ़ा देते हैं, इसकी पावर 5 कर देते हैं
इसकी भी पावर 5, इसकी भी पावर 5, इसकी भी पावर 5, सबकी पावर 5। इसमें से बताना है में अंत में शून्यों की संख्या क्या है, अंत में शून्यों की संख्या क्या है। तो जैसे यहां पर देख रहे हैं सभी की घात 5 लगी हुई है, तो क्या इसको हम इकट्ठे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट इंटू 100 की पावर 5, ऐसे एक साथ पावर में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी गुणा में लिखा हुआ है। अगर हम पावर 5 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो 1 2 3 डॉट डॉट 100 क्या फैक्टोरियल 100 बनेगा ही, और इसमें कह दे कि बताओ कितने जीरो हैं, तो हमको यहाँ पर आसानी से पता चल जाएगा, 5 का भाग दे देंगे 20 पंचे 100, 20 में 5 का भाग दे देंगे 4 आएगा। अब 4 5 से कम हो गया, तो इसमें जो शून्य आएंगे 24 शून्य आएंगे, 20 4 24 शून्य हो गया, और 24 शून्य की घात में 5 लगा हुआ है। जैसे कि अभी हमने बताया यहां से 24 शून्य मिले और इसकी घात में 5 लगा है, तो हमने कहा कि अगर शून्यों की घात में कहेंगे इतने शून्य में इतनी घात लगी हुई है, तो उसका घात नहीं निकालते हैं, उसका गुणा कर देते हैं, तो 24 पंचे कितना आ जाएगा 120, यानी कि इसमें से शून्यों की जो संख्या आएगी वो 120 शून्य आ जाएंगे लास्ट में। बात क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा किस तरह से कैलकुलेट करना है, नोट करिएगा। इसको हटाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे क्वेश्चन में कहने की लिखा है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू डॉट डॉट इंटू 7 में अंत में शून्यों की संख्या बताना है। किसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी। अब इसमें अगर हम देखें तो हमको सभी में 5 दिख रहा है, सभी में 5 डिवाइड हो रहा है सभी 5 से। इसको 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, 5 इंटू 14 लिख सकते हैं। तो 5 हटाएं तो 1 2 डॉट डॉट 14, यानी कि हमको पता चल गया इसमें 14, यानी कि 14 बार संख्याएं गुणा में लिखी हुई हैं, और सभी से हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो है 5। तो 5 को अगर 14 बार गुणा करेंगे तो 5 की घात कितना आएगा 14। इसमें 1 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, डॉट डॉट इसमें 14 बचेगा। अब इसमें से बताना है कितने शून्य आएंगे, और शून्य के लिए हमने कहा कि हमको 2 और 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए। इसमें से अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 ज्यादा होंगे 5 कम होंगे, लेकिन इस बार हमारे पास 5 पहले से यहाँ कुछ एक्स्ट्रा है, तो 5 कम थे, हो सकता है इसको मिलाने के बाद 2 से ज्यादा हो जाए। तो अब यहाँ पर डाउटफुल हो गया कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, इसलिए इसमें हम 2 भी निकालेंगे और 5 भी निकालेंगे, कितने 2 आएंगे और कितने 5 आएंगे। तो इसको अगर हम कहें कि इतने को क्या लिख सकते हैं, तो क्या इसको फैक्टोरियल 14 लिख सकते हैं। और अगर इसमें बोले कि 2 कितनी बार आएगा, तो 14 में 2 का भाग दे दो 7, 7 में 2 का भाग दे दो 3, 3 में 2 का भाग दे दो 1, अब भाग जाएगा। और जैसा कि हमने बताया शेषफल को रखते नहीं, शेषफल छोड़ देते हैं। 5 कितनी बार आएगा, 14 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, और 2 में 5 का भाग अब कम हो गया तो इसको रखने की जरूरत नहीं है। तो हमको इसमें से अगर हम बोले 2 कितनी बार आएंगे, तो 7 3 10 और 1 11 बार 2 आएंगे, और 5 कितनी बार आएंगे 2 बार आएंगे। तो अगर इससे हम 2 और 5 के फैक्टर अलग करें तो हमको 2 मिलेंगे 10 बार, 2 जो आए थे हमारे वो कितनी बार आए थे 7 3 10 और 1 सॉरी 11 बार, 11 आ जाएगा। और 5 कितनी बार आए 2 बार, 5 5 बेस में है, आधार बराबर है, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, 14 2 16 हो गया, और 2 की घात 11 हो गया। अब अगर यहाँ पर देखें हमने 2 और 5 के जितने भी फैक्टर थे सभी फैक्टर को अलग अलग कर लिया। अब अगर यहाँ पर बोले कि इसमें शून्यों की संख्या बताओ, तो हमने शुरुआत में ही बताया कि 2 5 के फैक्टर में जिसकी घात कम होगी तो वही शून्यों की संख्या आ जाएगी। इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे 11, क्योंकि 2 की घात 11 है और इसमें 16 है, तो इसकी घात कम है, तो कम घात वाला ही उसका आंसर होगा। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे, नोट करिएगा।
ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी इसके आगे और भी क्वेश्चन हैं अंत में शून्यों की संख्या निकालने के लिए, बाकी फिर देखते हैं। ठीक है।